ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82, आर्टिकल 82 एक कहानी के रूप में समझाता हूँ, ताकि यह विषय आसान और रोचक लगे। कहानी: जनसंख्या और प्रतिनिधित्व। बहुत समय पहले भारत नाम का एक विशाल घर था। इस घर में कई कमरे, राज्य थे और हर कमरे में अलग अलग सदस्य लोग रहते थे। घर के बुजुर्गों, संविधान सभा ने यह तय किया कि इस घर में हर कमरे की आवाज़ संसद में पहुंचेगी। लेकिन एक समस्या थी। कुछ कमरों में लोग बहुत ज्यादा थे, तो कुछ कमरों में कम लोग। अब सवाल उठा, संसद में किस कमरे को कितनी कुर्सियां, सीटें दी जाए? समाधान: जनगणना और परिसीमन आयोग। बुजुर्गों ने कहा, हर 10 साल बाद हम जनगणना, सेंसस करेंगे और फिर देखेंगे कि किस कमरे, राज्य की जनसंख्या कितनी बढ़ी है। उसके आधार पर हम डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग बनाएंगे, जो तय करेगा कि किस राज्य से संसद में कितने सदस्य, लोकसभा सीटें आएंगे। यही नियम अनुच्छेद 82 में लिखा गया। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? संसद को अधिकार है कि हर जनगणना के बाद वह लोकसभा में सीटों का पुनर्वितरण, रीएडजस्टमेंट करे। यह काम परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि जिस राज्य की जनसंख्या बढ़ी है, उसे संसद में अधिक प्रतिनिधित्व मिले और जहां जनसंख्या कम है, वहां सीधे उसी अनुपात में रहें। उदाहरण से समझें। मान लीजिए, कमरा अ में 100 लोग रहते हैं, संसद में उसे 5 कुर्सियां मिलती है। 10 साल बाद जनगणना हुई और अब कमरा अ में 200 लोग हो गए, अब उसे 10 कुर्सियां मिल सकती है। इसी तरह कमरा बी में लोग कम बढ़े तो उसकी कुर्सियां कम होंगी या वैसी ही रहेंगी। एक ट्विस्ट: 1976 से फ्रीज। 1976 में आपातकाल के दौरान सरकार ने कहा, जब तक देश की जनसंख्या नियंत्रण योजना सही से लागू नहीं होती, तब तक लोकसभा सीटों की संख्या फ्रीज रहेगी, यानी सीटें जनसंख्या के हिसाब से नहीं बढ़ेंगी। यह फ्रीज पहले 2001 तक थी, फिर बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई। इसका मतलब 2026 के बाद जब नई जनगणना और परिसीमन होगा, तब कई राज्यों की लोकसभा सीटें बदल सकती है। सार: अनुच्छेद 82 भारत का वह नियम है जो कहता है, हर जनगणना के बाद संसद को लोकसभा की सीटें जनसंख्या के अनुपात में बांटने का अधिकार है। इसके लिए परिसीमन आयोग बनता है। लेकिन 1976 से 2026 तक यह प्रक्रिया रोक दी गई है, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास प्रभावित न हो। अब सोचो, अगर यह नियम न होता तो संसद में कुछ राज्य बहुत कमजोर रहते और कुछ राज्य बहुत ताकतवर। अनुच्छेद 82 एक संतुलन का पुल है, जो लोकतंत्र को बराबरी से चलने में मदद करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।